नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। बच्चों, आज से हम यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के लिए हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, इस रिवीजन के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट में मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न हल करवाऊंगा और दूसरे पार्ट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, उनको हम हल करेंगे। तो ये पहला वाला पार्ट ही। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सही विकल्प चुनिए, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों को अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, 96 और 404 का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 96 जो है हमारे पास, उसके तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर 3, ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा। तो इसको आप निकाल सकते हैं 2 की घात 5 गुणे 3, और उसके बाद हमारे पास है 404। इस 404 को क्या लिखेंगे बच्चों, 404 इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 101। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 2 की घात 2 गुणित 101। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो, जो भी नंबर कॉमन होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनको क्या करते हैं अपन, एचसीएफ लिखते हैं। तो यहाँ से जो एचसीएफ है, ये देखो यहाँ पर हमारे पास है 2 की घात 5 और यहाँ पर है हमारे पास 2 की घात 2। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा। तो ये 2 × 2, यही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो दिख रहा है हमारे पास 4 कहीं पर, 2 × 2, तो ये 4 हमारा जो आंसर है, आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, क्या है, 12 और 15 का एचसीएफ। तो ये भी बहुत ही आसान है, 12 के गुणनखंड कर लेंगे, क्या आएंगे बच्चों, 12 बराबर 2 × 2 4 हो गए, 4 × 3 12, ये 3, ठीक है। और ऐसे ही 15 के देख लेते हैं। तो 15 के गुणनखंड हो जाएंगे अपने पास 3 × 5, ठीक है। अब कॉमन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारे पास, कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारे पास ये 3 और ये 3। तो एच सी एफ, एच सी एफ क्या आ जाएगा बच्चों, एच सी एफ आ जाएगा 3। यही क्या होगा हमारा आंसर, 3 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 क्या है भैया, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका एलसीएम कितना है, 8 है, तो एचसीएफ होगा। अब अपने को अच्छे से मालूम है क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बच्चों, एच सी एफ गुणित एल सी एम, ये होता है। एलसीएम अपने को दे रखा है, एचसीएफ पूछा है, ठीक है। तो ये एचसीएफ निकालना अपने को, तो ये एलसीएम कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल वो है 32, ये हो जाएगा 32, और बटे में आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना है, 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। ये बराबर क्या है हमारे पास, एच सी ए, देखो ये हो जाएगा 8 × 4 = 32। तो एचसीएफ क्या आएगा बच्चों हमारे पास, 4। 4 ऑप्शन हमारा क्या है, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर हमारा सही होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नंबर 4। क्या है हमारे पास, 4 और 7 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, देखो 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 × 2 × 2, ठीक है ना। और 7 के गुणनखंड होंगे हमारे पास, 7 के गुणनखंड होंगे 1 × 7। अब बोलोगे सर पहले तो आप एक गुणनखंड में नहीं ले रहे थे। अच्छा, वहां पर क्या है, कॉमन निकल सकता था, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कॉमन, सॉरी ये वाले प्रश्न में यहाँ कॉमन निकल सकते थे, ठीक है, इसलिए अपन ने ऐसा नहीं लिखा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन दिखेगा वो क्या है भैया, ये वाला 1 और ये 1 एक कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एचसीएफ हो जाएगा 1। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। बच्चों अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अपन, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा, ठीक है।
तो अपन एक काम करते हैं, ये 5 है और इस 5 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1 गुणित 5, ठीक है। 15 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 15 के गुणनखंड आएंगे भैया 1 गुणित 3 गुणित 5, ठीक है। उसके बाद ये 20, तो ये 20 के गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, ठीक है ना। 20 हो रहा है, करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, है ना। तो एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास, एचसीएफ कॉमन वाले नंबर, ठीक है। कॉमन क्या है हमारे पास भैया, एक तो ये 5 है, ये वाला 5 है, ये वाला 5 है और ये 1 है, ठीक है। तो ये एचसीएफ तो हमारे पास हो जाएगा 1 गुणित 5, या सीधे अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर 5, करेक्ट है। अब उसके बाद लिखना है अपने को एलसीएम। तो एलसीएम तो भैया यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, है ना। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एलसीएम। एलसीएम में आएगा एक, इसका शामिल है, सभी जगह एक है, ठीक है। अधिकतम घात एक गुणित, उसके बाद है हमारे पास 5, यहाँ पर है ये 5, उसके बाद है यहाँ पर ये इसका तो काम खत्म, इसके दोनों नंबर हो गए। इसके बच रहे हैं हमारे पास 3। अब 3 और कहीं है क्या, नहीं है, तो ये लिख दिया अपन ने 3। उसके बाद हमारे पास बचेगा 2, ये 2, ठीक है। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। 2 गुणित 2 मतलब क्या, 2 की घात 2। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 की घात 2। अब देखो बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं अपन एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 5 त्रिक 15 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 15 चौक 60, 60 हो जाएगा ये, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो ये लिखा अपन ने एलसीएम अनुपात एचसीएफ, ये निकालना है अपने को, बराबर। देखो बच्चों यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम है हमारे पास कितना, 60 अनुपात, और क्या है भैया एचसीएफ, एचसीएफ हमारे पास है 5। तो यहाँ पे है 60/5, ठीक है। भाग देते हैं, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचे 2, 5 चौक 20, तो 14, 5 2, क्या हो रहा भैया, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये हमारा कर्सर, ठीक है। और बचेगा कितना हमारे पास, एक, तो ये हो जाएंगे 10, तो ये हो गया 12, ठीक है। तो हो जाएगा 12/1, 12/1, देख लो कहीं दिख रहा है क्या 12/1, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या भैया, तो √2 ये तो अपरिमेय है, √3 ये भी अपरिमेय है, और √5 ये भी अपरिमेय है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, तीनों अपरिमेय हैं, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, डी नंबर का ऑप्शन, उत्तर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये जो 12 है, इस 12 के सारे गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड आएंगे हमारे पास 2 गुणित 2 गुणित 3, है ना। 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 15, ये लिखा मैंने 15। 15 को देख लो यहाँ पर, 15 को क्या लिख सकते हैं अपन, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणित 5, ठीक है। उसके बाद आ गया 15, 15 के बाद आ गया हमारे पास 21, 21 के गुणनखंड क्या लिख सकते हैं अपन, 3 गुणित 7, 7 या 21, ठीक है। अब यहाँ पर से सारी संख्याओं को लिखना है अपने को, उनका गुणा कर देना है, ठीक है। और जिसकी घात ज्यादा रहेगी उसको अपन लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो इसकी घात 2 आई रही है, ये क्या हो गया भाई, ठीक। तो देखो बच्चों, एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की घात 2, अब यहां पर से ये 3 3, ठीक है 3 है, गुणित 5 गुणित 7, ये 7, सबका गुणा करके आपस में लिख दो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहां पर से लिखते हैं अपन 4 त्रिक 12, 12 पंजे 60, 60 7 छंग 42, तो ये हो जाएगा 420। तो एलसीएम 420 आंसर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8, यदि दो संख्याओं को गुणनफल 135 तथा उनका जो एचसीएफ है वो क्या है 3 हो तो एलसीएम होगा। ठीक है। तो अपन यहां पर देखो, सबसे पहले तो अपनों को अच्छे से मालूम है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल वो क्या होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम। देखो बच्चों, एच सी एफ अपने को दे रखा है 3, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है। और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 135, तो ये यहां पर लिख देता हूं मैं 135 बराबर एचसीएफ दे रखा है अपने को 3 और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है, तो एलसीएम इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है। ये 3 पहुंचेगा बटे में, तो हो जाएगा 135 बटा 3 बराबर एलसीएम। ठीक है। कर दो, इसको हल करो। 3 चौक 12 बचा 1, 3 पंजे 15, कितना आ रहा है 45। तो 45 आंसर हमारा सही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। 17, 23, 28 का एचसीएफ अपने को निकालना है। ठीक है। तो 17 क्या है बच्चों, 17 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो 17 के जो गुणनखंड क्या आएंगे वो 1 गुणित 17 आएगा। 23, 23 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो ये 23 का भी गुणनखंड जो आएंगे वो क्या आएंगे 1 गुणित 23। अब बचा हमारे पास 28, ये 28। ठीक है। अब 28 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे 2 गुणित 2 गुणित 7। ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है जो कॉमन होता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर भी 1 का गुणा कर देते हैं हम आगे अपने मन से। जब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे भी 1 लिख लेते हैं अपन। ठीक है। अब कॉमन जो रहेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 1, ये वाला 1, ये 1, ये कॉमन ही है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा भैया, यहाँ पर से 1 आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे पास है 11 और 13 का एचसीएफ होगा। ठीक है। तो ये भी भैया वही हमारे पास है, इसको तो बिना देखे कर सकते हैं। 11 के गुणनखंड 1 गुणित 11, 13 के गुणनखंड 1 गुणित 13। ठीक है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका जो कॉमन नंबर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो कॉमन गुणनखंड होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास 11। ठीक है। 8, 9 और 25 का एलसीएम। 8, 9 और 25 का एलसीएम, एलसीएम निकालना है यहाँ पर। देखो 8 के गुणनखंड करते हैं अपन। 8 के गुणनखंड आएंगे क्या 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है 9, तो ये आ गया 9। 9 के गुणनखंड होंगे 3 गुणित 3, 3 तिया 9, तो ये 3 की घात क्या होगा 2। अब आया हमारे पास कितना 25, तो ये 25, 25 के गुणनखंड देख लेते हैं अपन 5 गुणित 5। ये हो जाएगा हमारे पास कितना भैया 5 की घात 2। इसको मैंने 25 ही लिख दिया गुणा करके। अपने को क्या लिखना है 5 की घात 2। ठीक है। अब एलसीएम, सॉरी हाँ एलसीएम, एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। ठीक है। इन सबका आप गुणा करेंगे, सबका गुणा करके देखना आप आएगा 1800। 1800 हमारा ऑप्शन दिख रहा है सी नंबर का, तो ये सी नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है। कौन सी संख्या भैया, परिमय, अपरिमय, परिमय और अपरिमय दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है। तो इनमें से एक ही संख्या हो सकती है, वो होगी भैया अपरिमय। क्यों, रूट 5 क्या, रूट 2 क्या है हमारे पास अपरिमय संख्या है ना। और किसी भी परिमय संख्या में से
कोई अपरिमेय संख्या घटाओ, जोड़ो, गुणा करो, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भैया, अपरिमेय, ठीक है। तो 12 का आंसर जो होगा वो बी होगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास है 13, 15 और 20 का एलसीएम। बहुत आसान है, 15 के गुणनखंड कर लो, 15 के गुणनखंड आएंगे 3 गुणित 5, है ना, 5 3 15 हो गया। और 20 के गुणनखंड कर लो, 20 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे भैया, 20 के गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास 2 गुणित 2 गुणित 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है हमारे पास 2 की घात 2, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास, यह आएगा 3 गुणित 2 की घात 2 गुणित 5, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लो, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 2 मतलब 4, है ना, 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो आंसर हमारा आएगा भैया 60 आंसर हमारा ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14, संख्याओं 15 और 30 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, मतलब एलसीएम निकालना है अपने को और एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम में से एचसीएफ क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 15 के गुणनखंड देख लेते हैं अपन भैया क्या होंगे। सबसे पहले तो ये 15 के गुणनखंड है हमारे पास 3 गुणित 5, ठीक है। और उसके बाद देखो 30 30 30 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 3 गुणित 5, यही होंगे, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन एलसीएम और एचसीएफ। तो एक काम करते, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ये तो 2 गुणित, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो गुणित 5, 5 तिरिक 15, 15 गुना 30, तो एलसीएम तो आया बच्चों हमारे पास 30। एचसीएफ, एचसीएफ हमारे पास होगा ये वाला 3 कॉमन है, ये वाला 3 कॉमन है, HCF, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुणित ये वाला 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 15। अब क्या बोल रहा है वो, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, ठीक है। तो एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर हो जाएंगे हमारे पास कितना भैया, देखो एलसीएम आया 30, तो ये 30 माइनस 15, क्योंकि 15 क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। तो 30 में से 15 गए, बचेंगे हमारे पास 15। तो आंसर हमारा क्या होगा भैया, 15 15 दिख रहा है अपने को यहाँ पर, तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर हल कर लिए हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला हमारे पास है 8 9 और 25 का एचसीएफ, ठीक है। तो 8 के एलसीएम होंगे हमारे पास 2 की घात 3, है ना, 9 का सॉरी गुणनखंड, और 9 के होंगे 3 की घात 2, और 25 का होगा हमारे पास कितना, 5 की घात 2, कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं रहा है, दे रहा है, इसका मतलब एक तो कॉमन है ही उसमें, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, एक। और ये वाला जो क्वेश्चन है एमपी बोर्ड में 2021 और 2024 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो 2025 में नहीं पूछा है, तो 2026 में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इस वाले प्रश्न को तो आप हल कर ही लेना बच्चों, ठीक है। √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपने को अच्छे से मालूम है। तो ये अपरिमेय संख्या है ना, ये 2023 में पूछा था, हो सकता है अभी पूछ लिया जाए, तो इन दोनों में से एक आप शायद पूछा जा सकता है। 135 और 225 का एचसीएफ अपने को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखो 135 हमारे पास है 135, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं अपन, इसके गुणनखंड आएंगे 3 की घात 3 गुणित 5, करके देख लीजिएगा आप। उसके बाद आता है 225, इसके आएंगे 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में अपने को मालूम है कॉमन कॉमन वाले नंबर होते हैं, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है भैया हमारे पास क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से 3 की घात 2 और 3 की घात 3, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास, लिखते हैं एचसीएफ बराबर 3 की घात 2 गुणित यहाँ पर से 5 ही आ रहा है, तो ये 5,
है ना। तो ये हो जाएगा 3 × 9 9 पंजे 45 45। तो करेक्ट आंसर हमारा पास हो जाएगा भैया 45। ठीक है। और 3√2 एक संख्या है। कौन सी संख्या है भैया? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास चारों हमने रिक्त स्थान भी यहाँ पर कर लिए हैं कंप्लीट। सत्य असत्य लिखिए। ठीक है। देखो, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये कथन जो है वो क्या है बच्चों? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होते हैं। यह क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड का मूल प्रमेय है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये वाला कथन भी क्या होगा बच्चों? ये वाला कथन भी हमारे पास क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का ही भाग होती हैं। ठीक है। उसके बाद है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्या होगा? असत्य होगा। क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। ठीक है। उसके बाद 15 और 21 का एलसीएम 105 है। तो ये क्या होगा भैया? सत्य होगा। ठीक है। ये सत्य है। ठीक है। क्योंकि 15 जो है 15 15 लिखा, 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 × 5 हो जाएगा हमारे पास भैया 15 ही आएगा ये तो, है ना। और 21 के 3 × 7 21 21 3 × 7 एलसीएम एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास? एलसीएम हो जाएगा 3, ये वाला ठीक है। ये 5 बच रहा है और ये 7 है। तो ये ×5 × 7 सबका कर देंगे अपन गुणा। तो ये हो जाएगा भैया 105। करके देख लेना। ठीक है। उसके बाद 1/√2 क्या है भैया? एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। उसके बाद हमारे पास है छठा, पेन बंद हो जाता है बार बार। दो संख्याओं का गुणनफल उसके उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये सत्य है बच्चों। क्योंकि अपने को मालूम है फार्मूला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। उसके बाद 26 91 का एचसीएफ 13 होगा। ठीक है। तो ये कथन भी सत्य है। हल करके देख लीजिएगा। 26 के गुणनखंड निकालिएगा और फिर 91 के गुणनखंड करिएगा। उनमें से जो भी कॉमन हो, ठीक है, उनको यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो चलो करके बता ही देता हूं मैं। ये हमारे पास है 26। 26 के क्या हो जाएंगे भैया? 2 × 13 और 91 का हो जाएगा हमारे पास 7 × 13। कॉमन एक ही दिख रहा है 13 बन। तो ये 13 हमारे पास होगा। तो ये सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है। तो अब ये 306 और 657 का एचसीएफ, इसको तो अपन बाद में देखेंगे। देखते हैं √2 संख्या है। क्या है भैया? √2 संख्या अपरिमेय है। ठीक है। ये तो हो गया भैया एक 9 और 27 का एलसीएम। ठीक है। तो 9 9 का देखो भैया, 9 के गुणनखंड 3 × 3 और 27 के हो जाएंगे 3 × 3 × 3। ठीक है। एलसीएम देखना है अपने को। तो 3 की घात 3 ही आएगा एलसीएम, मतलब कि 27 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास ये सही। ठीक है। दो सह संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है, ये आ गया। और सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या जो है वो 4 होती है, ये हो गया। ठीक है। तो अब जो बचा कुचा जो है वो क्या होगा भैया? यहाँ पर 9 होगा। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? उत्तर 9 आ जाएगा। करके भी देख लेना। 306 के गुणनखंड करेंगे अपन। देख लेते हैं, बता ही देता हूँ। 306
306 के गुणनखंड आप करोगे तो आएगा 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 17, ठीक है। और 657 है, 657 क्या आएंगे भैया, 3 की घात 2 और गुणित 73, ठीक है। ये करके देख लीजिएगा, यहाँ पे HCF निकालना है अपने को, ठीक है। क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पर 3 की घात 2, 3 की घात 2 यही कॉमन है, तो हो जाएगा 3 गुणित 3 HCF, ठीक है। तो ये आएगा 9, तो ये 9 है। तो सही उत्तर हमारे पास क्या हो रहे हैं वो लिख लेते हैं अपन। सही उत्तर हमारे पास हो रहे हैं भैया क्या, 1, 1 का क्या हो रहा है 3, ये 3, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 2, 2 का सही क्या हो रहा है भैया 2 रूट 2, ये 1 हो रहा है 1, ठीक है। उसके बाद 3, 3 का सही क्या होगा भैया, 3 का मिलान होगा हमारे पास 2 से, तो ये हो गया 2। और 4, 4 का मिलान होगा, 4 का मिलान हो रहा है 5 से, तो ये है 5। और पांचवा, पांचवे का मिलान किससे हो रहा है भैया, ये हो रहा है 4 से, तो ये 4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास सही जोड़ियां यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। अगला है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, तो 95 और 404 का HCF लिखिए, ठीक है। तो इसका HCF आएगा बच्चों 2, ठीक है। यहाँ पे उत्तर उत्तर लिख देता हूं मैं केवल, बस नीचे क्या लिखोगे आप, उत्तर, और उत्तर में लिख दोगे 2। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड, सीधे मैं यहाँ पर गुणनखंड लिख देता हूं मैं 156, इसके गुणनखंड होंगे 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13, ठीक है। दो प्राकृत संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है, तो अपने को अच्छे से मालूम है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, करेक्ट है। 6, 12, 30 का एलसीएम कितना होगा, तो 6, 12, 30 का एलसीएम यहाँ पर 60 होगा, ठीक है। आंसर लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या लिखना है अपने को, हाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ लिख दोगे तो भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 6th क्वेश्चन। 6th वाले में क्या है भैया, संख्या 8, 9 और 25 का एचसीएफ है, इसका एचसीएफ 1 होगा, निकाल के देख लीजिएगा। उत्तर में 1 लिख देंगे अपन। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो होंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ये तो याद ही रख लेना, अधिकतर पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। 10 और 100 का एचसीएफ कितना होगा, तो 10 और 100 का एचसीएफ जो होगा वो 10 होगा, ठीक है। तो यहां पर तक हमने एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए कर लिए हैं। अब बच्चों इस वाले पार्ट में हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना था, अगले वाले पार्ट में अब मैं इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है, उनको हल करवाऊंगा। इसलिए अगला वाला जो वीडियो है उसका भी इंतजार कीजिएगा, बहुत ही जल्दी मैं इसको अपलोड करूंगा, ठीक है। यह वाला वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।